बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़े की स्वीट डिश, और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, और आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने आज क्या अपने किचन में बनाना है। तो मैं बना रही हूँ बड़ी मज़े की वेस्टर्न कैरेमल खीर, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत यूनिक सी है। तो चलें, इसके लिए हमें क्या चाहिए। मैंने 1 लीटर दूध को उबाल कर और पकने के लिए रख दिया थोड़ी देर, 10-15 मिनट बस। वो पककर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो वो पक रहा है, तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो उसके अलावा हमने लेने हैं ये चावल हमने लिए हैं हाफ़ कप चावल को हमने भिगोकर 10-15 मिनट के लिए रखा, और फिर हमने इसको 2-3 प्याली पानी में बॉईल किया। और इसको बहुत अच्छा सा फिर बॉईल करने के बाद जब वो बिल्कुल पकने पे आ गए तो फिर पानी खुश्क होने लगा, तो हमने इसको अच्छा सा लकड़ी की चम्मच से या किसी भी चीज़ से बहुत अच्छा सा इसको हमने बिल्कुल घोंट लेना है। जैसे कि हम एक पोटैटो बॉईल करते हैं तो उसको हम बिल्कुल मैश कर लेते हैं, इस तरह से हमने चावलों को करना है। वैसे तो हम खीर चावल दूध में ऐड करके बनाते हैं, लेकिन ये ज़रा कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से बना रहे हैं हम। तो ये हमने लेनी है क्रीम, हमने हाफ़ पैकेट लिया है। पिस्ता बादाम गार्निश के लिए लिया है वह, और जो है वनीला एसेंस, वो आप ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो उसका फ्लेवर अगर आपको अच्छा लगता है तो 2-3 ड्रॉप आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको कि अब हमने ये किस तरीके से तैयार करनी है। दूध हमने पकने के लिए रख दिया था और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा पक गया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने ये आँच हमने धीमी ही रखनी है। ये चावल ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को हमने अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स करना है। इस वक्त हमें बिल्कुल भी आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये एकदम से दूध ऊपर आएगा और हम फिर इसको संभाल नहीं सकेंगे, ये गिरने का भी डर होता है। तो धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से चावलों को दूध में मिक्स करना है। अब हम थोड़ी सी जो है वो फ्लेम को तेज़ करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से पकाएंगे। देखिए, ये 5-6 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी से पका लिया है और पास खड़े होकर कंटिन्यू इसमें चम्मच चलाती रही हूँ। और अब ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैं चावल जो है इसमें, और फ्लेम भी थोड़ा सा हमने तेज़ कर दिया था। अब हमने फिर इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है, और अब हमने इसमें ऐड करनी है चीनी हमने सारी नहीं ऐड करनी, बल्कि हमने 4-5 टेबल स्पून हमने चीनी ऐड की है इसमें। और बस अब हमने इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। ये गाढ़ी हो जाएगी पककर, तो फिर हम इसका कैरेमल तैयार करेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह खीर हमारी बहुत अच्छी सी बन रही है। और ये इतना पका लिया हमने इसको कि चावल जो है वो देखिए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, और बहुत अच्छी सी ये इसकी जो सूरत है वो हो गई है। और खीर पकाते हुए ये याद रखें आप कि बिल्कुल भी इसके पास से नहीं हटना है, कंटिन्यू इसके पास ही रहना है, यानी कि आपने किचन में ही रहना है। आप ये ना हो कि खीर चढ़ा के चली जाएं कोई दूसरा काम करने, और फिर खीर जो है वो उसमें आ जाए थोड़ी सी स्मेल, क्योंकि ज़रा सी भी
देगची नीचे से खीर लगती है और उसमें फ़ौरन स्मेल आ जाती है जलने की। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो चलें फिर अब हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं हम दूसरे चूल्हे पर, और अब अपना कैरेमल तैयार करते हैं। खीर हमने रख दी है दूसरे चूल्हे पर धीमी आंच पर बिल्कुल पकने के लिए। हमने एक पैन लेना है, बिल्कुल खुश्क पैन लेना है हमने, और इस पर अब हमने मैंने हाफ़ कप चीनी उसमें ऐड की थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था मीठा। तो अब मैंने इसमें थोड़ी चीनी और ऐड की है और ये हो गई तकरीबन 3/4 कप, यानी कि पौना कप। अब हमने ये चीनी सारी फैलाकर धीमी आंच रखनी है और इस पैन में इस तरह से ऐड कर देनी है। बस अब हमने इसको इतनी देर रखना है पैन को कि ये चीनी पिघलना शुरू हो जाए। तो फिर हम इसको देखेंगे। अब हमने क्या करना है कि चीनी हमने दूसरे चूल्हे पर कर दिया है, फिर दोबारा मैंने देगची को इसी पर कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अब हमने इसमें ये क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी ऐड करें, अदरवाइज़ मैं तो ऐड करूँगी क्योंकि इससे बहुत टेस्टी बनती है। ये हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। इसको अच्छा सा हमने करना है मिक्स। ये सारा काम हमने धीमी आंच पर करना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है आग। ये देखें, बस इसको क्रीम को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। चीनी देखिए माशाल्लाह से ये कैरेमल हमारा बनना शुरू हो गया है बिल्कुल कम्प्लीटली। जब ये पिघल जाएगी, ये थोड़ी सी अभी इधर से रहती है, ये भी हो जाएगी, तो फिर हम इसे खीर में ऐड करेंगे। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया और हमने इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया। अब हमने वुडन स्पून यूज़ करना है। ये कंप्लीट देखें, बस थोड़ी सी ये रह गई, ये हो जाती है तो फिर हम इसे खीर में ऐड करते हैं। ये कैरेमल हमारा बिल्कुल हो गया है रेडी। सो अब हम इसको करते हैं दूसरे साइड पर, और अब हम खीर को करते हैं इधर, वहाँ का चूल्हा करते हैं बंद। अब हमने ये सारा कैरेमल जो है ये बिल्कुल आँच हमने बिल्कुल धीमी कर देनी है। सारा कैरेमल जो है ये लकड़ी के चम्मच से जो है वो हमने ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खीर पे। और अब हमने अपनी पसंद के मुताबिक इसको इतनी देर पकाना है जितना आपने गाढ़ा रखना है, आप उतनी देर इसे पकाएं धीमी आंच पर बिल्कुल। मैं थोड़ी देर और बनाऊंगी, आप चाहें तो गरम गरम सर्व करें या थोड़ी देर किचन में रखकर इसको चिल करें, फिर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर से और बनाऊंगी और फिर मैं इसको बाउल में निकालती हूँ। ये लीजिए जी, हमने ये बाउल में निकाल दी है खीर सर्व करने के लिए। आप इसे चिल करें और फिर इसे सर्व करें। और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की खीर है ये, वेस्टर्न कैरेमल खीर है क्योंकि, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा होगा आम खीर से जो कि हम बनाते हैं, और उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। पिस्ते बादामों के से इससे आप गार्निश करें और बहुत ही मज़े की खीर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।